अमित शाह की रैली क्या महागठबंधन के लिए खतरा बन सकती है? ये हमारा कहना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से बात निकल के आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी विपक्ष की पार्टी बनकर सामने अब खड़ी है महागठबंधन के, तो वहीं अमित शाह लगातार बिहार की रैली करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अब तक अमित शाह बिहार में 4 रैली कर चुके हैं। वहीं आने वाले दिनों में अमित शाह दक्षिण बिहार में 2 बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि अमित शाह जहाँ बिहार में इतनी रैली कर रहे हैं, इससे क्या सीएम नीतीश की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उस पर कोई खतरा हो सकता है? अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी चुनावी मोड से पहले ही आ चुकी है। पार्टी ने चुनाव 2024 के मिशन 400 का लक्ष्य रखा है और उसे हासिल करने के लिए पार्टी नेतृत्व लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रही है। बीजेपी नेतृत्व की सबसे ज्यादा नजरें बिहार पर टिकी हुई है, जहां उसके मुख्य सहयोगी दल जेडीयू ने अपनी राह अलग कर बीजेपी के घोर विरोधी दल लालू यादव की आरजेडी के साथ गठबंधन कर दिया है। बिहार सियासी रूप से उभर प्रदेश रहा है। यहाँ की राजनीतिक बायरे देश के सियासी माहौल बनाने में भी कारगर होती है। इसीलिए बीजेपी ने इस राज्य को सियासी बायरा को संभालने की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर सौंप दी है। अमित शाह पिछले 6 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अगले महीने 2 अप्रैल को वो सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी ने बिहार में मिशन 36 सीटों का टारगेट रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में नंबर 2 अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सासाराम दौरे के दौरान अमित शाह मौर्य वंश के राज सम्राट अशोक द्वारा स्थापित लघु शिलालेख देखने जाएंगे। सम्राट अशोक द्वारा लगाए गए लघु शिलालेखों में यह बिहार का इकलौता शिलालेख है। 23 साल पुराना इस शिलालेख पर एक मजार बनकर अतिक्रमण करने की शिकायतें कई बार आई हैं, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सका है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इसको लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं। चूंकि कुशवाहा समाज अपने को मौर्य वंश का वंशज मानता है, इसीलिए अशोक सम्राट के इस शिलालेख के बहाने अमित शाह राज्य में कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। दूसरे हाथ मुस्लिम वोट बैंक में बरकस हिंदुत्व लहर को तेजी करेंगे। बिहार में कुशवाहा वोट बैंक करीब 5.5 और 6% है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने हाल ही में सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके अलावा बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में कर चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि जो अमित शाह हैं वो बिहार में 4 रैली पहले ही कर चुके हैं। आने वाले 2 अप्रैल को वो सासाराम और नवादा में भी बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह का पूरा फोकस जो है अब वो पूरा बिहार हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी अमित शाह को बिहार की जो जिम्मेदारी है उनके कंधे पर डाल चुकी है, जिसको लेकर अमित शाह काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और अब हर हाल में वो बिहार की सत्ता को वापस चाहते हैं। इसके लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। फिर वो चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मुकेश सहनी ही क्यों ना हो, वो हर हाल में महागठबंधन की पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।